हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में एडुटेरिया प्रकाशन का वॉल्यूम 1 जो 10 को मॉडल सेट प्रैक्टिस निकाला गया बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण सेट है। इसका आज आपको सॉल्यूशन कराया जा रहा है, जिसमें कि आज आपको सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है और ये आपको रेगुलर कराया जाएगा। और अच्छा लगे तो लाइक करें, और जिनका भी एग्ज़ाम बिहार पुलिस या बिहार दरोगा के लिए यह रेगुलर सेट को देखते रहें। आइए शुरुआत करते हैं। पहले हिंदी का प्रश्न दिया गया है, तो इसमें करा ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो ए ओ जो रहता है, आजा, अरे या अजी, ये सभी जो आता है संबोधन कारक में आता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता है। तो इस मुहावरा का अर्थ होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर सी। संस्कृत के अकारांत शब्द जो होते हैं वो कैसा होते हैं, तो वो हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे हो गया लता। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो वह हो जाएगा आपको, जैसे वह आम खाता है। भक्षण मतलब होता है उसे खत्म करते जाना, तो वो हो जाएगा आम खाता है। वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, तो चिड़िया का बहुवचन चिड़िया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दही शब्द क्या होता है, तो दही शब्द होता है पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो गीता हाथ से मारती है, जिससे कार्य हो रहा है बोध होता है, तो वो हो जाएगा करण। ऑप्शन नंबर सी। करण में से प्रतीक चिन्ह आता है। कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची हैं। तो सरोज, पंकज, अरविंद, ये सभी जो है कमल का पर्यायवाची है। दाल का बहुवचन शब्द क्या होता है, तो दालें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे प्रश्न क्या देखते हैं। 11 नंबर से इंग्लिश का इसमें करा है ड्यू टू फिल इन द ब्लैंक्स रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू फिल वाटर सप्लाई। तो यहाँ जाएगा स्कैंटी, माने होता है कि कम या अल्प वर्षा होना, और तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोवाइड माने सप्लाई माने उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा, वेराइटी सही है, एनग्जाइटी सही है, सोसाइटी सही है। गेट जो है यह गलत है। इसका होता है GAIETY, गैटी। गैटी मिस होता है आमोद प्रमोद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे गलत है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस, दूर के वस्तु को देखने वाले को आता है टेलीस्कोप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, तो इसका जो होता है पैरेबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। पैरेबल मिस होता है कहावत, तो यह एक कहावत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पैराडिग्म मिस होता है उदाहरण, और डिडाक्टिक मिस होता है उपदेशक, और पैरागॉन मिस होता है अनुपम। अगला 15 में प्रश्न करा है माई फादर स्ट्रेंड एवरी नर्व टू इनेबल मी टू गेट सेटल इन लाइफ, इसका जो लाइनिंग वर्ड है अंडरलाइन वर्ड, इसका अर्थ होता है खून पसीना एक करना, तो जाएगा वर्क वेरी हार्ड। ऑप्शन नंबर बी। अगला बताना, इसमें बताना है आपको इसका साइनोनिम बताना। तो वेरासिटी, वेरासिटी का जो अर्थ होता है सच्चाई, सच्चाई होता है। तो ट्रूथ मीन्स क्या होता है, सच्चाई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। लॉयल्टी मीन्स होता है निष्ठा, फ्रीडम मीन्स आज़ादी, और विजडम मीन्स बुद्धि। अगला प्रश्न क्या, द अपोजिट मीनिंग बताना। इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट मीनिंग है, इसका अपोजिट बताना है। तो इसका इम्प्लीकेट मीन्स होता है फंसाना या फंसाना, तो ऑप्शन इसका फंसाना हो जाएगा, या दोषी ठहराना, तो उसका हो जाएगा एक्यूज। एक्यूज मीन्स होता है, इसका एक्यूज नहीं होगा, इसका हो जाएगा एक्जोनरेट, माने अपराध मुक्त घोषित करना, अपराध मुक्त करना। तो आंसर जाएगा सी नंबर। अगला 18वां प्रश्न क्या करा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स बताना। तो यहाँ संत रविदास वाज ए फिल, उसके बाद फिर बाय प्रोफेशन, तो संत रविदास कौन सा कार्य करते थे, तो वो कॉबलर थे। ऑप्शन नंबर बी मोची। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन बताना है, नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर, तो नॉर के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है वह सिंगुलर में आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा इज।
अगला हो जाएगा चूज द ऑप्शन दैट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग बताना, मतलब प्रोटेस्ट का, प्रोटेस्ट माने होता है तो विरोध करना, तो इसका हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 21 नंबर से जीके जीएस का और करंट अफेयर का आगे मिलेगा। यहाँ से देखते हैं रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है, तो वह केवल ए से ले सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उबालने वाला जो विधि है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी सोडियम कार्बोनेट मिलाना, कास्टिक सोडा, आसवन ये सभी प्रयोग होता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है, तो हाइड्रोजन है पहला तत्व, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घरेलू प्रशीतक रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाए जाते हैं, तो फ्रीऑन का प्रयोग लाया जाता है। सिरका किसका जलीय विलयन है, तो सिरका जो जलीय विलयन है वो एसिटिक अम्ल का 5 से 7-8% तक रेंज में रहता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो यह आभासी प्रतिबिंब होता है। किसी पदार्थ का छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है, तो अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु कौन सा प्रयुक्त होता है, तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है किससे, तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, जबकि हाइड्रोमीटर से घनत्व को मापा जाता है, अपेक्षिक घनत्व। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या होता है, तो आयन मंडल से रेडियो तरंग परावर्तित होता है। अगला प्रश्न संख्या भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटती थी, तो यह हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण घटी थी। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती किसके कारण, तब बैरिओला विषाणु के द्वारा। टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तब मधुमेह को टीकाकरण से नियंत्रित नहीं किया जाता। अगला प्रश्न संख्या मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है, तो यह पारा के प्रदूषण से। दांत और हड्डियां किसकी मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं, तो यह हो जाएगा कैल्शियम के कारण मजबूत होता है। लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था, तो महात्मा गांधी को। मिलान करना जय मंडल और संबंधित राज्य, तो कंचनजंगा सिक्किम में है, कोल्ड डिजर्ट इसमें गलत मिलान को चूज करना है। कोल्ड डिजर्ट हिमाचल सही है, दिहांग दिबांग उत्तराखंड यह गलत है, यह जो है अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल में, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर गलत। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में सही है। अगला है नाभिकीय संयंत्र है और उसका राज्य मिलान करना है, तो इसमें कल्पक्कम जो है नाभिकीय संयंत्र है यह तमिलनाडु में पड़ता है, 1 का 4 हो जाएगा। ननौरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसके बाद तारापुर आपको महाराष्ट्र में पड़ता है और काकरापारा गुजरात में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के महान न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या है ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे, तो वह हॉकी के खिलाड़ी थे। इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर को। व्यपगत का सिद्धांत कौन संबंधित रहा, तो यह लॉर्ड डलहौजी, हड़प नीति इसे बोला जाता। सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो यह असम की है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, कौन सा जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है, भारतीय संविधान का। तो जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, नीति निषेध तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और संसदीय सरकार ब्रिटेन से लिया गया है, केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, उसके बाद फिर 3 हो जाएगा, उसके बाद फिर 1 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो यह हुआ था यूनान में, ऑप्शन नंबर ए।
भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है किस आर्टिकल यानी अनुच्छेद से? अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की, यह 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। जयलेपला दर्रा स्थित है कहाँ? तो सिक्किम में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है कहाँ? तो कोलिमा ज्वालामुखी जो स्थित है मैक्सिको में। स्वत्व गुणधर्म की न्यासीता का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह जो सिद्धांत महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न क्या है? जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी येन है। युआन जो है चीन की करेंसी है। लीरा इटली का है और रूबल रूस का है। अगला प्रश्न क्या? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो धौलावीरा से। अगला प्रश्न क्या? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो यह राष्ट्रपति को सौंपता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? तो कुल जो है 7 देश आते हैं। ऑप्शन नंबर, तो इसमें भारतीय उपमहाद्वीप में आता है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। टोटल यही 7 देश आते हैं। अगला हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो शहनाई से था। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था। इसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो यह गोवा में है। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो चिकमंगलुरु में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। जबकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रहेगा तो 1924 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी होगा। महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से है? तो यह चीनी उद्योग से संबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू किए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 44 में। 40 में ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित प्रावधान है। ईवीएम का पहला प्रयोग कब किया गया था? ईवीएम का जो पहला प्रयोग किया गया था 1999 ईस्वी में। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो सन यात सेन को। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपये राशि दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? तो बास्फोरस जलडमरू मध्य। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य के सतह का तापमान, जबकि अंदर का तापमान 150 मिलियन होता है केंद्र का। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। अगला प्रश्न है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सेलेस्टे सौलो को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता? तो पाकिस्तान को हरा करके। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो यह ईरान के द्वारा किया गया है। डीआरडीओ ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-फर्स्ट का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार का मिसाइल है? यह सतह से सतह का मिसाइल है। हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी एवं किस देश के पीएम ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है? यह नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ किया गया है। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो हो जाएगा सांची। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। 23वां ग्रैंड स्लैम जीत चुका है।
अगला प्रश्न संख्या, लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न संख्या, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट के मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? गीता प्रेस, गोरखपुर को। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश। अगला मैथ का प्रश्न है, यहाँ से इसका आंसर बता दिया जा रहा है। 83 नंबर है, इसका आंसर आ जाएगा 38.8। 84 है, इसका आंसर आ जाएगा आपको 20। 85 नंबर है, इसका आंसर आ जाएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड। 86 नंबर है, इसका आंसर आ जाएगा 24.5 सेमी। 87 है, इसका आंसर आएगा 13%। 88 नंबर है, इसका आंसर आ जाएगा 4। 89 है, इसका आंसर आ जाएगा 48 सेमी। 90 नंबर है, इसका आंसर आपको हो जाएगा, दोनों का योग पूछा है तो हो जाएगा 36। 91 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 5 वर्ष। 92 नंबर है, 25% आंसर आएगा। 93 नंबर है, इसका आंसर आपको आएगा 33.1/3। 94 नंबर में आपको रमेश का वेतन अधिक रहेगा श्याम से। 95 नंबर रीजनिंग का है, युद्ध का होता है विनाश, ऑप्शन नंबर सी। 96 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण की ओर। 97 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। और 100 और लास्ट प्रश्न, इसका आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन प्लस और गुना। अगला सेट आपको जल्द उपलब्ध कराया जाएगा और यह कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका सॉल्यूशन के साथ टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।